दोस्तों, मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है, यानी कि इस्लामी नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। इसे अल हिजरा या अरबी न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम में इस महीने को बहुत ही ज्यादा रहमतों और बरकतों वाला महीना माना जाता है। मगर मुहर्रम के महीने को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम का त्योहार मनाना चाहिए, तो कोई कहता है कि मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ एक इस्लामी महीना है, इसलिए इसे नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कई जगहों पर मुहर्रम के महीने में ताजियों का जुलूस निकाला जाता है और ढोल ताशे बजाए जाते हैं और मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। वहीं पर इराक, सीरिया और इजिप्ट जैसे देशों में मुहर्रम की 10 तारीख को सीना पीट पीट कर और खुद को तकलीफ देकर मातमी जुलूस निकाला जाता है। मगर अब सवाल ये उठता है कि जिस देश से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, यानी कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं, जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दे, ताकि ये जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है और इसी महीने की 10 तारीख को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को करबला के मैदान में अपने 72 अजीजों के साथ शहीद कर दिया गया था। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कोई काफिर लोग नहीं थे, यानी कि कोई गैर मुस्लिम लोग नहीं थे, बल्कि वो अपने आप को मुसलमान कहलाए जाने वाले लोग ही थे। और यही नहीं, वो आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ में करबला में जंग की, जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके अजीजों को बेरहमी से शहीद किया, हम उनको मुसलमान नहीं समझते हैं, बल्कि हम उनको मुनाफिक समझते हैं। याद रखें, मुनाफिक उन लोगों को कहते हैं जो ईमान लाने के बाद फिर जाते हैं, यानी कि ईमान लाने के बाद अपनी बात से, अपने ईमान से पीछे हट जाते हैं और काफिर बन जाते हैं। और फिर ऐसे लोग कहने को तो मुसलमान ही होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के दिलों पर अल्लाह मोहर लगा देता है और फिर ऐसे लोग अल्लाह की नज़र में मुनाफिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, करबला के मैदान में यही वो मुनाफिक लोग थे जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे बच्चों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया था। बस उन्हीं की याद में, यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए ही 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती थे, यानी कि आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा के बेटे थे। हजरत इमाम हुसैन को 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में शहीद कर दिया था, जिनकी याद में मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। इस वजह से कुछ लोग इस दिन ताजिया निकालते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं और मातमी जुलूस निकालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 मुहर्रम के दिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ताजिया निकालकर और ढोल ताशे बजाकर मुहर्रम मनाया जाता है, तो फिर सऊदी अरब में यह मुहर्रम किस तरह से मनाया जाता है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस वक्त आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो सऊदी अरब का है। सऊदी अरब में कुछ जगहों पर, खास करके जहां पर शिया लोग ज्यादा रहते हैं, उन जगह पर इस तरह से मातम करके मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है और हजरत इमाम हुसैन की याद को ताज़ा किया जाता है। क्योंकि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक आप यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई ताजा नहीं बना सकते हैं और ना ही यहाँ पर ढोल नगाड़ा बजा सकते हैं और ना ही यहाँ पर कोई अलम उठा सकते हैं। यानी कि मुहर्रम के महीने में आप सऊदी अरब में ये ताजियादारी और यहाँ ढोल ताशे नहीं बजा सकते हैं। और हम आपको बता दें कि यहाँ केवल सऊदी अरब का ही कानून नहीं है, बल्कि सारे सऊदी अरब में यही कानून है। आपको पूरे अरब देशों में कहीं पर भी कोई ताजियादारी नजर नहीं आएगी, ना ही सऊदी अरब में, ना ही दुबई में और ना ही कतर और बहरीन में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं खुद सऊदी अरब में 6 साल तक काम कर चुका हूँ। मैंने यहाँ पर कहीं पर भी कोई ताजियादारी या फिर ढोल नगाड़े नहीं देखे हैं और ना ही यहाँ पर कहीं पर कोई मातमी जुलूस निकलते हुए देखा है। यहाँ पर मुहर्रम को सिर्फ इस्लामिक नए साल के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा
यहाँ पर मुहर्रम के महीने का कुछ पता ही नहीं होता है कि कब मुहर्रम का महीना शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ की तरह सऊदी अरब में ना ही किसी किस्म का कोई ताजिया बनाया जाता है और ना ही कहीं पर कोई ताजिया निकाला जाता है। लेकिन हाँ, मैंने सऊदी अरब में ये जरूर देखा है कि यहाँ पर 9 और 10 मुहर्रम के दिन कुछ लोग हैं जो रोजा जरूर रखते हैं और हुसैन की याद को मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता है। लेकिन सऊदी अरब में कुछ जगह ऐसी भी जरूर है जहाँ पर शिया लोग ज्यादा रहते हैं। वहाँ पर जरूर कुछ लोग 10 मुहर्रम के दिन छुप छुप कर मातम करते हैं और हुसैन की शहादत को याद करते हैं, लेकिन वो भी गैर कानूनी तरीके से ऐसा करते हैं। अगर सऊदी अरब में कोई इस तरह से मातम करता हुआ या फिर ताजियादारी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, क्योंकि ऐसा करना सऊदी अरब के कानून के खिलाफ है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने तो 6 सालों में सऊदी अरब में कहीं पर भी ये नहीं देखा कि कोई हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहा हो या कोई हजरत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मनाता हो या फिर कोई सबील वगैरह वहाँ पर बनाई जाती हो और लोगों को पिलाई जाती हो। मुहर्रम के महीने में बस कुछ जगह ऐसी जरूर दिख जाती हैं, यानी कि कुछ जगहों पर यह नज़ारा देखने को जरूर मिल जाता है जहाँ पर सबील वगैरह दिख जाती है, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा करने वाले हमारे ही लोग होते हैं, यानी कि हमारे भारत और पाकिस्तान के ही लोग होते हैं जो वहाँ पर हजरत इमाम हुसैन की याद में सबील वगैरह बनाते हैं और लोगों को पिलाते हैं। मगर हम आपको बता दें कि यहाँ के जो अरबी लोग हैं वो मुहर्रम के महीने में ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि कब मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है और कब खत्म हो जाता है। वो तो सिर्फ ईद और बकरा ईद 2 ही त्योहार को जानते हैं, यानी कि सऊदी अरब में सिर्फ 2 ही त्योहार मनाए जाते हैं, पहला ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अजहा। इसके अलावा सऊदी अरब में कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है, चाहे वो ईद मिलादुन नबी हो, कुंडे की नियाज हो या फिर शबे बारात हो। इन 2 त्योहारों के अलावा सऊदी अरब में किसी भी त्योहार को नहीं मनाया जाता है। दोस्तों, अब आप बताइए कि इसमें आपकी क्या राय है, इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? मुहर्रम के त्योहार को मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए? आप इस बारे में अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत पाकिस्तान में मुहर्रम के त्योहार को मनाया जाता है, अलम उठाया जाता है, जिससे हजरत इमाम हुसैन की याद ताज़ा हो जाती है। दोस्तों, ऐसा करने से हमारे जो आने वाली नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन कौन थे, उनका मर्तबा क्या था और उन्होंने करबला के मैदान में अपने पूरे घर बार को क्यों कुर्बान कर दिया था। ऐसा करने से बच्चा बच्चा जान जाता है कि हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपने पूरे घर बार को कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि आज हमारे यहाँ पर यानी कि भारत पाकिस्तान में बच्चा बच्चा हजरत इमाम हुसैन और उनके मर्तबे के बारे में अच्छी तरह से जानता है। हमारे यहाँ पर जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो बच्चे बच्चे की जबान पर हजरत इमाम हुसैन का नाम आ जाता है, लेकिन सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब के जो बच्चे हैं वो इस बात के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, यानी कि वो हजरत इमाम हुसैन और करबला की जंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में ना ही मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है और ना ही यहाँ पर किसी तरह की कोई मजलिस सजाई जाती है और ना ही यहाँ पर सबील वगैरह बनाया जाता है और ना ही यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन के बारे में कोई तकरीर की जाती है। बस यहाँ पर जुम्मे के रोज खुतबा होता है, उसमें अगर कहीं पर हजरत इमाम हुसैन का नाम आ गया तो ठीक, वरना कहीं पर भी इमाम हुसैन का नाम सुनने को नहीं मिलता है। तो फिर किस तरह से सऊदी अरब की जो आने वाली नस्लें हैं वो हजरत इमाम हुसैन को जाने और पहचाने और किस तरह से वो उनके मर्तबा को समझे। मगर हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुहर्रम पर एतराज करते हैं। उनका कहना है कि मुहर्रम के त्योहार को मनाना जायज नहीं है। मगर याद रखें, अगर हमारे यहाँ पर भी हजरत इमाम हुसैन की याद को नहीं मनाया जाएगा तो हमारे यहाँ के बच्चे भी हजरत इमाम हुसैन को भूल जाएंगे और फिर हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो हजरत इमाम हुसैन को पूरी तरह से भूल बैठेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? मुहर्रम को लेकर आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स के जरिए से अपनी कीमती राय जरूर दें और आप बताएं कि आपके हिसाब से मुहर्रम का त्योहार मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए। और आपसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे, हो सके तो इसे शेयर भी कर दे ताकि मुहर्रम के महीने में ये वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो दोस्तों, अभी आपने जाना कि सऊदी अरब में मुहर्रम का त्योहार किस तरह से मनाया जाता है, लेकिन अब हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे
कि जब हजरत इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद करके उनका सर मुबारक मदीना लाया गया तो क्या हुआ, यानी इमाम हुसैन का सर मुबारक मदीना में लाया गया तो क्या मोजिज़ा जाहिर हुआ। यकीन मानिए ये पूरा वाक़या सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे और आपके आंखों से भी आंसू जारी हो जाएंगे। दोस्तों, करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन का सर काटकर दुश्मनों का लश्कर अपने बादशाह यजीद के महल की तरफ चला। महल में एक फौजी ने यजीद के सामने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कटा हुआ सर रख दिया। हजरत इमाम हुसैन का कटा सर देखकर यजीद बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपने हाथ में एक छड़ी लेकर हजरत इमाम हुसैन के सर पर मारी और कहने लगा कि ए लोगों, देख लो, जो भी मेरी मुखालिफत करेगा उसका यही अंजाम होगा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर की ऐसी बेहुरमती देखकर दरबार में मौजूद एक यहूदी कहने लगा कि ए लोगों, मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ और 14 पुश्तों के बाद मेरा नसब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलता है, और एक तुम लोग हो कि अपने ही नबी के नवासे का सर काट दिया और आज दरबार में बैठकर उसके साथ में ऐसी बेहुरमती कर रहे हो। तुम कैसे अपने नबी के सच्चे प्यारे आशिक हो। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन हजरत जैनब अपने भतीजे इमाम जैनुल आबिदीन को पकड़कर रोए जा रही थी और अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के कटे सर की बेहुरमती देखकर अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि तभी यजीद ने हजरत जैनुल आबिदीन से कहा कि तुमने देख लिया ना कि तेरे बाप ने मेरी मुखालफत की तो अल्लाह ने उसका कैसा अंजाम किया। इस पर हजरत जैनुल आबिदीन ने कुरान की एक आयत पढ़कर जवाब दिया कि ए यजीद, दुनिया में जो कुछ भी होता है सब मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है। तो यजीद ने जवाब दिया कि ये सब कुछ तुम लोगों की ही करतूतों की वजह से हुआ है। और फिर यजीद ने हजरत जैनब के हाथ में उनके भाई हजरत हुसैन का सर रखते हुए कहा कि अब तुम लोग इज्जत के साथ अपने घर मदीना जा सकते हो। और फिर हजरत जैनब रोती हुई अपने घर वालों के साथ मदीना की तरफ चल पड़ी। हजरत जैनब सारे रास्ते अपने भाई हजरत हुसैन का कटा सर देख देख कर रोती जा रही थी। आखिर ये लुटा हुआ काफिला कई दिनों के सफर के बाद मदीना पहुंचा। जब लोगों को खबर हुई कि दुश्मनों ने हजरत इमाम हुसैन का सर काट दिया है तो लोगों में कोहराम मच गया। हर घर से रोने की आवाजें आने लगी। सारे मदीना के लोग सिमटकर हजरत जैनब के पास पहुंचे। हजरत जैनब बहुत खामोश थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। हजरत हुसैन का कटा सर उनके हाथों में था और आंखों से आंसू जारी थी। अचानक हजरत जैनब अपने भाई हुसैन का कटा सर लेकर अपने नाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ चल पड़ी। जब हजरत जैनब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर पहुंची तो आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे और फिर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जाकर हजरत हुसैन का कटा सर रखते हुए ऐसे अल्फाज कहे कि जिन्हें सुनकर सारे मदीना वाले रोने लगे। हजरत जैनब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने खड़े होकर ये कहा कि ए मेरे नाना जान, काश कि आप जिंदा होते तो देख लेते कि दुश्मनों ने तुम्हारे प्यारे हुसैन का क्या हाल किया है। उसे कत्ल कर दिया है और उसके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए, और जब इससे भी दिल ना भरा तो दुश्मनों ने तुम्हारे प्यारे हुसैन का सर काट दिया। हजरत जैनब अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के सामने खड़ी फरियाद कर रही थी और आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। मदीना वाले भी सब पीछे खड़े हजरत जैनब की दुख भरी फरियाद सुनकर रो रहे थे। आखिर शाम होते होते हजरत हुसैन का कटा सर उनकी अम्मी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र के बगल में दफन कर दिया गया। जिन लोगों ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया था तो अल्लाह ने उन सभी लोगों को इसी दुनिया में सजा दी। करबला के मैदान में दुश्मनों में से एक आदमी कि जिसका नाम इब्ने जुएरा था तो उसने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुकार कर उन्हें गालियां दी और बुरा भला कहा। तो हजरत हुसैन ने उसके लिए बद्दुआ की और कहा कि इब्ने जुएरा, अल्लाह तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर उसी वक्त इब्ने जुएरा का घोड़ा पागल होकर इधर उधर बिदकने लगा। घोड़े के बिदकने की वजह से इब्ने जुएरा का पैर फिसला और वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसकी एक टांग घोड़े में बंधी जिसमें फंस गई और फिर वो पागल घोड़ा उसे घसीटता हुआ पत्थरों के ऊपर दौड़ने लगा। वो घोड़ा इब्ने जुएरा को घसीटता हुआ इतनी तेज दौड़ रहा था कि पत्थरों की चोट से इब्ने जुएरा का जिस्म कट कट कर गिरने लगा और आखिर उसका सारा जिस्म कट कर खत्म हो गया। सिर्फ उसकी वो टांग बची जो उस घोड़े की जीन में फंस गई थी। जिस वक्त करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन के प्यासे दरिया के किनारे बैठकर पानी पीने जा रहे थे तो उसी वक्त दुश्मनों में से एक आदमी कि जिसका नाम इब्ने नुमैर था, उसने हजरत हुसैन के मुंह की तरफ एक तीर चलाया
तो तीर सीधा आकर हजरत हुसैन की गर्दन में लगता हुआ दूसरी तरफ निकल गया, जिसकी वजह से हजरत हुसैन पानी ना पी सके और उनकी गर्दन से खून बहने लगा। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्ने नुमैर से कहा कि ए जालिम, जैसे तूने मुझे पानी नहीं पीने दिया, ऐसे ही अल्लाह तुझे हमेशा प्यासा रखे। हजरत हुसैन की इस बद्दुआ का उस दुश्मन पर ऐसा असर हुआ कि वो चाहे जितना भी पानी पी लेता, फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर उसी दिन शाम को उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। दुश्मनों का सरदार इब्ने जियाद, कि जिसने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर काटने का हुक्म दिया था और उसी के हुक्म पर फौजियों ने हजरत हुसैन का सर काटा था। तो इब्ने जियाद का नौकर बयान करता है कि जब इब्ने जियाद हजरत हुसैन का सर काटकर शाम को अपने महल पहुंचा तो मैं भी उसके साथ था। तो जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा तो अचानक सामने से एक आग का शोला उसकी तरफ लपका। करीब था कि वो आग मेरे सरदार इब्ने जियाद को जलाकर खत्म कर देती, लेकिन तभी अचानक वो आग गायब हो गई और इब्ने जियाद ने मुझसे कहा कि ए आदमी, क्या तुमने भी वो आग देखी जो अभी मेरी तरफ लपकी थी? तो मैंने कहा कि हाँ मेरे सरदार, मुझे भी वो आग नजर आई थी। तो इब्ने जियाद ने मुझसे कहा कि ये बात किसी को भी मत बताना, इसको राज ही रखना। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि हजरत हुसैन को कत्ल करने वाले दुश्मनों में से मैंने 2 लोगों का बहुत बुरा अंजाम देखा। एक तो उनमें ऐसा आदमी था कि उसकी शर्मगाह अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी और फिर बढ़ते बढ़ते वो इतनी लंबी हो गई कि उसे अपनी शर्मगाह किसी चीज से बांध कर रखनी पड़ती और वो शर्म से लोगों के बीच ना आता जाता, वो घर में ही बैठा रहता। और दूसरे आदमी का अंजाम मैंने ऐसा देखा कि उसे इतनी ज्यादा प्यास लगती थी कि वो चाहे सारे दरिया का पानी पी लेता, फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर एक दिन उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट ही फट गया और उसकी मौत हो गई। हजरत अबू बकील फरमाते हैं कि करबला के मैदान में दोपहर के वक्त हजरत हुसैन को शहीद किया गया था। तो जिस वक्त हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो अचानक सूरज ग्रहण होने लगा और फिर सूरज छुपते छुपते इतना ज्यादा छुप गया कि दोपहर के वक्त रात की तरह अंधेरा हो गया और आसमान में तारे नजर आने लगे और हमें ऐसा लगने लगा कि शायद कयामत आ गई है। इमाम जोहरी फरमाते हैं कि जिस दिन हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो उस दिन बैतुल मकदिस में जो भी कंकड़ी या पत्थर उठाया जाता तो उसके नीचे ताज़ा खून मिलता था और फिर 3 दिनों तक आसमान ऐसा लाल पड़ गया कि हमें डर लगने लगा कि शायद अब कयामत कायम हो जाएगी। लानती यजीद ने कैसे इमाम हुसैन पर जुल्म ढाए, कैसे उनके घर वालों पर जुल्म ढाए और कैसे बेहुरमती की अहले बैत की। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।